शहर के न्यू टाउन हॉल में गुरुवार को जेबीबीएनएल के द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया गया। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस उपभोक्ताओं, व्यवसायियों और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का पक्ष सुना। वहीं उपभोक्ताओं, व्यवसायियों, राजनीतिक दलों को भी आमंत्रित किया गया। धनबाद विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के जीएम अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य के सभी विद्युत क्षेत्रों में जन सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करने के बाद दरें बढ़ाने पर आयोग अपना फैसला सुनाया। नहीं, ये आज की जो जन सुनवाई थी वो जो है सो 23-24 का ट्रू अप का था। APR 24-25 और 25-26 के लिए ARR और टैरिफ के निर्धारण की सुनवाई थी। और कुछ सर, ये इस बार क्या प्रस्तावित है? कितना टैरिफ का बढ़ाने का प्रस्तावित है? प्रस्ताव तो टैरिफ पिटीशन में दिया हुआ है। हर डोमेस्टिक हो चाहे कमर्शियल हो, सब में उन्होंने दिया है कि भाई बढ़ाया जाए बढ़ोतरी करने के लिए। लेकिन अब हम लोग इसीलिए सुनवाई कर रहे हैं कि पब्लिक के पक्ष से क्या बातें आती हैं, उस सारे बातों का आकलन करते हुए उनके पिटीशन को प्रॉपर ढंग से इसको जांच परख किया जाएगा। जांच के बाद जो भी रेगुलेशन के अनुसार जो उचित होगा वही टैरिफ बढ़ाया जाएगा, जिससे कि कंज्यूमर पर भी लोड न पड़े और कंपनी भी सरवाइव करता रहे। अधिकतम और न्यूनतम राशि कोई तय होगी नहीं, वो कोई ऐसा नहीं रहता है। वो तो जब 3 रुपये 25 पैसे की जो बातें आ रही थी, 3 रुपये 25 पैसे की बातें आ रही थी, और यहाँ नहीं है। मैं देखिए, लास्ट गत साल जो है वो हुआ था सितंबर अक्टूबर में, उस वक्त हम लोगों ने टैरिफ नहीं बढ़ाया था, क्योंकि फरवरी में हम लोग, उसके पहले फरवरी में हम लोग कुछ वृद्धि किए थे, शायद 6% के करीब में ओवरऑल। 50% तो ओवरऑल मतलब टोटल पर 6% का वृद्धि किए थे। तो अक्टूबर में हम लोगों ने वृद्धि नहीं किया। अब ये फिर 1 साल होने जा रहा है। अब इस पर हम लोग देखते हैं कि चूँकि इनका भी गैप बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। आपने सुना हुआ कि चूँकि इनका जो डिमांड इनका आना चाहिए वो डिमांड आ नहीं रहा है। पावर जो है सो जो कंज्यूम करना चाहिए कंज्यूमर को, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हिसाब से पावर जो है सो इनका यूज़ हो नहीं रहा है। तो इसके कारण इनका कॉस्ट बढ़ रहा है और रेवेन्यू कम हो जा रहा है। तो वो अपना उनका पिटीशन है, लेकिन हम लोग वो सारी बातों को समीक्षा करने के बाद ही अलाउ करते हैं कि कितना आपको हुआ था। क्योंकि एक्चुअली हम लोग आते तो है पिटीशन पर बात करने के लिए। पिटीशन संबंधित अगर कंज्यूमर को कोई बात है लिखित रूप में दे, उसका जवाब फिर हम लोग उनसे लेते हैं। वो भी हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन किया गया, क्या वो उनका उत्तर है, वो सारी बातों की समीक्षा करते हैं। अब साथ साथ जो पब्लिक आते हैं उनका अपना ही पर्सनल कुछ ग्रीवांसेज है, तो एक प्लेटफार्म है, तो हम लोग वो सुनते हैं। और चूँकि वो मेरा काम है नहीं, लेकिन हम लोग इनको डायरेक्शन देते हैं कि भाई जो प्रॉब्लम्स आए हैं उसको पर्सनली जीएम अपने स्तर पर उसकी समीक्षा करें। चूँकि इस एरिया के उच्च पदाधिकारी जीएम है, जीएम अपने स्तर से उसकी समीक्षा करे, जांच करे और जो कंज्यूमर है उसका न्यायपूर्वक उसका निदान करे। बिलिंग की समस्या आई, बिलिंग किसी का मतलब जो 6 महीना पर आ रहा है, उनका किसी का 1 लाख समथिंग आ गया था, उनका एक शिकायत था। कुछ रेड वर्ड हो रहा है, उसमें किसी ने बताया कि भाई मेरा कमर्शियल भी कनेक्शन है, डोमेस्टिक भी कनेक्शन है। वो जांच का विषय है कि भाई अगर वो बाहर से कोई करके हुकिंग करके नहीं ले रहा है, अगर वो कमर्शियल से अगर डोमेस्टिक जला रहा है तो कमर्शियल का रेट ज़्यादा होता है, डोमेस्टिक का रेट कम दिया जाता है। अगर कमर्शियल से डोमेस्टिक में जला रहा है तो फिर तो कंपनी को लॉस नहीं है, वो तो ज़्यादा ही पैसा उनसे मिलेगा। अगर किसी कारण अगर वैसा किए है, जो सर ने भी अपनी बात में बताया, तो उसमें FIR नहीं होनी चाहिए अगर वैसा है। तो इसी के लिए हमने जीएम को भी निर्देश दिया कि आप पर्सनली इस चीज़ को जांच करें।